हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अमेरिका ने क्या किया है। एक ऐतिहासिक खोज की है, एक ऐसी सफलता पाई है जिसको पाने के लिए हर देश बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ही वक्त से कोशिश कर रहा था, पर बाजी मारी है अमेरिका ने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसा आर्टिफिशियल सन बनाया है जिसके द्वारा दोस्तों वो क्या करेंगे, पूरी दुनिया को एनर्जी दे पाएंगे, वो भी प्रॉफिट में रह के। प्रॉफिट में रह के क्या मतलब है कि यहाँ दोस्तों बहुत सारे जो देश थे लगातार इस पे काम कर रहे थे, पर वो प्रॉफिटेबल एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। मतलब जितनी एनर्जी लगाने में पैसा लगा रहे थे उतने पैसे की उनको एनर्जी नहीं मिल रही थी। लेकिन वही अमेरिका ने क्या किया है कि कम लागत में ज्यादा एनर्जी पैदा कर पाए हैं वो। दूसरी बात, उन्होंने काफी कंट्रोल वे में एनर्जी को पैदा किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। हर अखबार, हर न्यूज में उनकी चर्चा हो रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में हर जगह पे इनकी चर्चा हो रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे CBS न्यूज, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, मतलब बहुत हर जगह इनकी चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लेबोरेटरी में क्या किया है, आर्टिफिशियल सन बनाया है। ये लेबोरेटरी कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में क्या है, ये है। उसका नाम क्या है? लॉरेंस लाइवरमोर नेशनल लेबोरेटरीज। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन है या डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर किम गुडिल। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक लेजर के द्वारा, मतलब इन्होंने जो न्यूक्लियर फ्यूजन था उसमें लेजर के द्वारा इन्होंने एनर्जी पैदा की है, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, लेजर सिस्टम से एनर्जी पैदा करेंगे और वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब कम पैसे लगा रहे हैं और वो ज्यादा एनर्जी पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है। देखिए, जो सन बन रहा है, जो इसमें एनर्जी पैदा की जा रही है, देखिए एनर्जी दो तरीके से पैदा की जाती है, खास करके न्यूक्लियर लेवल पे। मतलब एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। आप देखेंगे बहुत सारे जो प्लांट है आज के टाइम में जो एनर्जी पैदा करते हैं, या जो परमाणु बम होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज होता है। मतलब कि यूरेनियम है, उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और जब वो टूटेगी तो उसमें जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं, उन्हीं का यूज करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, या बम भी फोड़ते हैं। जब बम फूटता है तो वो एनर्जी जब पैदा होती है, रेडिएशन पैदा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा घातक होते हैं। ये बात होगी यूरेनियम की जो फ्यूजन सिस्टम है। उसके बाद आता है फ्यूजन सिस्टम। आपने सूरज देखा होगा, सूरज से जो लाइट हमारे पास आती है वो क्यों आती है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, जैसे दो कण हैं, दो एटम, वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं, और उनके मिलने में क्या होती है कि कुछ एनर्जी पैदा होती है। वही एनर्जी जो पैदा होती है किससे पैदा होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो अमेरिका ने लेजर सिस्टम इजाद किया है वो कैसे काम करता है और बाकी देश के सिस्टम से किस तरीके से अलग है, उसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे लेबोरेटरी देख लेते हैं जो सन बना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पाइप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे चारों तरफ ये पाइप लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे सन बना है। फिर आप बात करेंगे, सर ये तो सन बड़ा अजीब है, ये तो सन बहुत अलग है, ये तो मतलब वो छोटा है, क्योंकि जो पहले का हमने न्यूज में जो सन बने उसमें बहुत ही ज्यादा आग थी, बहुत ज्यादा बड़ा था। देखिए, ये है लेजर सिस्टम वाला। लेजर सिस्टम वाला कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा लेजर बीम भेजा जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होंगे, दो कण होंगे। दो कण पे क्या होगा, लाइट बहुत ज्यादा गिरेगी। जब बहुत ज्यादा लाइट उनमें गिरती है तो पता है क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हीट एक जगह पे इकट्ठा होती है तो वहां पे पैदा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा पत्थर है या कोई मटेरियल है, उसको आपने इतनी हीट दे दी है, हीट की वजह से क्या हो, उसके ऊपर क्या हो, चार्ज पैदा हो जाए, उसके ऊपर क्या हो, आयंस पैदा होने लगे, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो सन के ऊपर कण होते हैं या जो पार्टिकल होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा हीट मिल जाती है कि उसमें क्या हो जाए, आयंस पैदा हो जाते हैं और वो फिर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट दी जाती है दो कणों को, क्या होते हैं वो, इतनी ज्यादा हीट दी, आयंस पैदा होंगे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज पैदा होंगे और वो चिपकेंगे, और जैसे ही चिपकेंगे उसके बाद क्या होगा, एक एनर्जी पैदा होती है, एक और एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है। उसी एनर्जी का यूज करके जो क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, उससे बहुत सारी चीजें करेंगे। जैसे सन पे होता है, जो रेज हमारे पास आती है उनका यूज हम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मान लीजिए यूरेनियम है, मैं आपको दिखा रहा हूं एक चीज यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यूरेनियम है, अब क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन गिराया जाता है, ये टूट जाता है कई सारे कण में। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे एनर्जी मिलती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए दोस्तों, जो साइंटिस्ट वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या लिया, ड्यूटेरियम लिया। ठीक है, जो सन पे होता है, और ट्रिटेनियम लिया। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ये दोनों मान लीजिए बैलेंस में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। मतलब कि यहाँ पे लड़की एक है, इसके पास दो लड़के हैं।
ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है, इसके पास 2 लड़के हैं, 2 लड़के पीछे पड़े हैं, ठीक है। इसके पास तो ये दोनों बैलेंस में है, मतलब एक इसमें क्या होगा, एक होगा फ्रेंड जोन में चला जाएगा आगे चल के, क्योंकि होता यही है रियल जिंदगी में, मैंने एक वीडियो में समझाया भी था। अब क्या होगा कि यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाती है, इनको जोड़ा जाता है। जब इनको जोड़ा जाता है तो ये अपना एक परिवार बना लेते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि फ्रेंड जोन में जाता है, तो इसको मार के भगा दिया जाता है, भाग यहाँ से। ये देखिए यहाँ भाग गया यहाँ से, और ये दोनों मिलकर घर बनाते हैं, और जब कुछ चीजें मिलती हैं तो उसमें क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है। यही एनर्जी दोस्तों क्या करेगी, जो वहां की जो सन बनाए, यही एनर्जी का यूज करके वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से हीट निकला, यहां पे क्या करेंगे, पानी लगा देंगे, पानी क्या होगा, स्टीम में बदलेगा, स्टीम टरबाइन भी गिरेगा, और टरबाइन गिरने के बाद क्या होगा, एनर्जी पैदा होने लगेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन यहां धरती पे होता है, लगभग इसको 10 गुना ज्यादा हीट देना पड़ता है, किसके मुकाबले, सन के मुकाबले। कैसे, देखिए सन पे जो लगभग टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। कहीं कहीं ये 5500 भी आता है, कहीं कहीं मतलब उसके आसपास ये होता है अप्रॉक्स में। लेकिन जो लैब में तैयार किया जाएगा, जो लैब में आर्टिफिशियल सन तैयार किया जाएगा, जिसको हीट दी जाएगी शुरू में, वो 10 गुना ज्यादा दी जाती है। कितना, 10 गुना ज्यादा दी जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं ना, ये 60,000 70,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास दी जाती है, तब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाता है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके लिए इनको उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। इसी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे देश फेल हो रहे थे। लेकिन अमेरिका क्या करता है, लेजर सिस्टम लाता है, और वो क्या करते हैं कि 2.5, देखिए यहाँ पे 2.5 मेगा जूल एनर्जी देते हैं, 2.1 मेगा जूल एनर्जी देते हैं वो, किसमें, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए। और जब इतनी एनर्जी देते हैं तो इनको कितना मिलता है, 2.5 मेगा जूल एनर्जी मिल रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, 0.4 मेगा जूल एक्स्ट्रा मिल रही है। आप जरा सोचिए, यही चीज ब्रेक थ्रू है। ये ऐसे है कि मान लीजिए मुझे कोई, आपने क्या किया, 1 रुपया मुझे दिया, मैंने उसे 2 रुपया बना लिया, मैंने आपको 1 रुपया वापस कर दिया, फिर मैं 1 रुपया आप मुझे दे रहे हैं, हमेशा मुझे फ्री की चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे है कि 0.4 मेगा जूल इनको एनर्जी फ्री में मिल रही है। अब आप बोलेंगे क्या हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये शुरुआत में है, इसको आने में भी मान चलिए 10 से 20 साल 30 साल लग जाएंगे। इसको एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म में आने में टाइम लगेगा, लेकिन एक तरीके से एक हमको बेस मिल गया है, एक तरीके से हमको सफलता मिल गई कि हाँ ये काम करेगा ही करेगा। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि सर हमको इतनी एनर्जी मिले, कितना मिल रही है, ये तो बहुत ब्रेक थ्रू, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर पिछले वाले क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से हमको इतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही थी? जो जैसे टोकामेक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट हैं, ठीक है, जो सन आर्टिफिशियल न्यूक्लियर प्लांट है, जो काम कर रहे थे पर उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। जापानी थे, ये सब थे। वो गलती दोस्तों ये कर रहे थे कि जो देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर प्लांट है, मान लीजिए ये यहाँ पे क्या करते हैं, हीट पैदा कर रहे हैं। इस हीट को कंट्रोल करने के लिए जो जुगाड़ लगा रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड का लगा रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। ये लेजर सिस्टम पे ये काम नहीं कर रहे थे। लेकिन वहीं पे जो अमेरिका ने क्या किया है, लेजर सिस्टम का यूज किया, जिसकी वजह से उनको ये सफलता मिली है। और दोस्तों, जहां पे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा होंगे, जहां पे साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उनको वो चीजें मिलेंगी जिसको वो डिजर्व करते हैं, तो वहां पे साइंस डेवलप होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत से देश में क्या होता है दोस्तों, जैसे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है, बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू की जाती है, पर वहाँ के साइंटिस्टों को वैल्यू नहीं की जाती है। अमेरिका क्या करता है, बाहर के साइंटिस्टों को कितना पैसा देता है, वहाँ के साइंटिस्टों को अपने देश में बुलाता है, तो सारे साइंटिस्ट वहीं पे चले जाते हैं। तो जब खोज होगी, जब सारे दिमाग, अच्छे दिमाग वहीं पे हैं, तो जाहिर सी बात है खोज ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे होगी। इस वजह से दोस्तों, जो देश साइंटिस्टों को वैल्यू करेगा वही देश सबसे आगे जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में हर जगह में है, हर जगह ये चर्चा में है, क्योंकि आने वाले भविष्य में एक तरीके से ये क्या कहते हैं कि ताश का इक्का साबित होगा। दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।